गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत नीलकमल जी, रेणु जी अजमेरा उदयपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। कुछ नहीं बचने वाला है। जब लूटे जाओगे ना, जब तुम्हें कोई पकड़ेगा ना, और यही हालत इस देश के रहे, तो जिनकी संख्या कम हो जाती है ना, उनकी घर की बहू बेटियों को उठा उठा करके ले जाएंगे, और तुम अपनी जान बचाने के लिए सौदा भी कर बैठोगे। ध्यान रखना है, तुम्हारे घरों को लूटने में और बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सावधान हो जाएं। ये प्रजातंत्र है, यहाँ शक्ति का काम चला करता है, यहाँ शक्ति प्रदर्शन हुआ करता है, यहाँ संगठन प्रिय हुआ करता है। यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा कि तुम अहिंसावादी हो, कि तुम मांसाहारी हो, कि तुम शाका, कुछ नहीं चलता प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र में केवल आवाज चला करती है और बहुमत चला करता है। ध्यान रखिए, आप वह बनाने का प्रयास करें। घरों को मत बिखेरें, घरों को जोड़ने का प्रयास करें। मत तोड़ो परिवारों को। भाई भाई को जोड़ करके रखो। नारी सोच ले कि मैं अपने परिवार को नहीं बिखरने दूंगी, और जिस बहू ने ठान लिया ना कि मैं अपना परिवार किसी कीमत पे नहीं बिखरने दूंगी, मैं कहता हूं उस मकान में 1000 वास्तु दोष हो, उस मकान में कितना भी तुम्हारे दोष और बुरी नजर लगी हो, यदि बहू ठान ले कि नहीं बिखरने दूंगी, तो कोई वास्तु सुधारने की जरूरत नहीं। वास्तु अपने आप घर का सुधर जाया करता है। ध्यान रखिए, कितनी भी भाग्य की आड़ी टेढ़ी रेखाएं हो, नारी संकल्प कर ले कि मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी। ध्यान रखिए, त्याग करना पड़ता है, भावनाओं का त्याग करना पड़ता है, तब परिवार एक होता है। और जिंदगी का बलिदान करना पड़ता है, तब देश एक और मजबूत हुआ करता है। ध्यान रखना, भाई भाई के साथ कोई पैसों की वजह से मत लड़ो। 1 लाख 2 लाख इधर उधर हो गए, क्या बिगड़ता है मेरे भाई? जिंदगी अनमोल हुआ करती है। पैसा टूट जाए तो टूट जाए, हमारे प्रेम नहीं टूटना चाहिए। यदि हम समाज के लोगों को कोई बांध के रखता है, तो प्रेम का धागा ही हमें बांध करके रखता है। धन दौलत और शोहरत हमें बांध करके नहीं रखा करती है। एक बात बताओ, आपसे निवेदन करूंगा, सब कुछ कर लेना जिंदगी में, कभी अपने भाई को नाराज मत करना, है ना? तुम पड़ोस के भाइयों को, पड़ोस के दोस्तों पे जान छिड़कते हो, घर के भाई से दुश्मन जैसे रहते हो। सब कुछ करना, भाई को नाराज मत करना, क्योंकि आप उदाहरण देखो, प्रमोद महाजन, प्रवीण महाजन, भाई ने भाई को नाराज किया, रिजल्ट मालूम है क्या हुआ? सबको पता होगा। एक भाई को नाराज करने से कौरव ने पांडवों को नाराज किया, वो भी भाई थे, इतिहास मालूम है आपको। रावण ने विभीषण को नाराज किया, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तह रावण घर दिया ना बाती। भाइयों की लड़ाई, ध्यान रखना। मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को नाराज किया, अखबारों में तुमने पढ़ी रखा होगा मान्यवर। विचार करना है, भरत जी ने बाहुबली को नाराज किया। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कभी अपने भाई को नाराज मत करना, नहीं तो घर का बेदी लंका ढाए। ध्यान रखना, ये सगे भाइयों ने नाराज किया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सगे नहीं थे, सौतेले भाई थे, लेकिन सौतेले भाइयों ने सगे भाइयों से भी बड़ा आदर्श स्थापित किया। ये पांडव के 5 भाई सौतेले भाई थे, नकुल सहदेव, ध्यान रखना।
लेकिन ऐसे रहे जैसे सगे भाई भी जिंदगी में नहीं रहा करते हो। इन्होंने भ्रात धर्म निभाया, इन्होंने भाई का धर्म निभाया। अरे भाई भाई की भुजा होती है। और आपसे मेरा निवेदन है, जिस दिन एक भाई अलग हो जाता है, आदमी की एक भुजा कट जाया करती है, आधी शक्ति उसकी समाप्त हो जाया करती है। परिवार जोड़ो, परिवार से समाज जुड़ेगा, ध्यान रखना है। भाई को भाई कभी नाराज ना करे। राम को वनवास हुआ, कैसा जीवन था। भाइयों की बात चले और राम लक्ष्मण ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। कितने भी कहानियां उठा लो, कितने भी उदाहरण उठा लो, लेकिन जब तक भाइयों की बात में राम लक्ष्मण नहीं आएंगे, कोई भी भाई आदर्श भाई नहीं हुआ करते। ध्यान रखना, कैसे आदर्श भाई थे। राम को वनवास दिया गया 14 वर्ष का। लक्ष्मण दौड़े दौड़े माता सुमित्रा के पास पहुंचे। मां, पूरे महल में सन्नाटा क्यों है, पूरे महल में वीरानी क्यों है, मां मुझे बताओ, ये महल का वातावरण शोकाकुल क्यों है। सुमित्रा ने कहा कि पुत्र, राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। 14 वर्ष वनवास, भैया राम क्यों, क्या अपराध उनका। सुमित्रा की आंखें छलछला रही हैं, रो रही हैं। क्या बोले। तुरंत लक्ष्मण ने कहा, मां क्या हुआ। बोले, माता कैकेयी ने वरदान मांगे कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का सम्राट बनाया जाए। लक्ष्मण ने कहा, मां तू मुझे एक वरदान दे सकती है। मैं वरदान, पुत्र वरदान मत मांगो, ये वरदान सही नहीं होते हैं। वरदान के कारण पुत्र राम को वनवास जाना पड़ रहा है। मां कुछ भी हो जाए, एक वरदान मुझे दे दे, मैं भी तेरा पुत्र हूं। सुमित्रा ने कहा, क्या वरदान चाहिए। बोले, दोगी या नहीं दोगी। सुमित्रा ने कहा, जरूर दूंगी। बोले, वचन दो। सुमित्रा ने कहा, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन प्राण तज दूंगी, वचन नहीं छोड़ूंगी। तो लक्ष्मण ने कहा, मां मेरे सिर पर हाथ रख, मुझे आशीर्वाद दे। बोले, क्या हुआ पुत्र। बोले, यदि भैया राम को 14 वर्ष का वनवास पिता के आदेश से होता है, तो मुझे वनवास माता के आदेश से होना चाहिए। मेरी मां मुझे आदेशित करे कि जाओ राम के साथ 14 वर्ष वनवास गुजारना। सुमित्रा की आंखें छलछला गईं। उन्होंने लक्ष्मण को उठाया, अपने सीने से लगाया कि वाह मेरे पुत्र, आज तूने सुमित्रा के दूध की लाज रख ली। ध्यान रखिए, सोचो ऐसी सौतेली रानियां, तुम तो अपने देवरानी के बच्चों से प्यार नहीं करती हो। विचार करना है, सोचना है, विचार करना है, घरों में क्या हालात है। लोग कहते हैं कि हर मां बच्चों को बहुत प्यार करती है, लेकिन केवल अपने बच्चे को, दूसरे के नहीं, देवरानी नहीं, जिठानी नहीं, इनके बच्चे नहीं चलेंगे, मेरा ही बच्चा होना चाहिए। सोचो, जो केवल अपने बच्चों का सोचती हैं वो कैकेयी हुआ करती हैं, और जो दूसरों के बच्चों का सोचती हैं वो कौशल्या और सुमित्रा हुआ करती हैं। ध्यान रखिए, सोचना है हमारे घर में हमारी क्या भूमिका है। अरे आपकी भूमिका तो वो होना चाहिए कि यदि जिठानी का बच्चा स्कूल से आता है और देवरानी घर में है और तुम भी हो, उस घर को बचाना है तो जिठानी का, देवरानी का फर्ज बनता है कि भाभी तुम आराम करो, बच्चे को खाना मैं खिलाती हूं। ध्यान रखना, अपने बच्चे को ठंडा दो तो दो, लेकिन कभी जिठानी के बच्चे को ठंडा भोजन नहीं, तुरंत गर्म करके खिलाइए। इससे क्या क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। बिगड़ेगा कुछ नहीं। देवरानी और जिठानी के बीच बुलक सागर की ज्ञान गंगा बहना शुरू हो जाएगी। ध्यान रखना, प्रेम गंगा बहना शुरू हो जाएगी। जीवन तुम्हारा सार्थक सुख में बदल जाएगा, आनंद में बदल जाएगा। बात छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी है। ध्यान रखना, सुमित्रा ने कहा कि जाओ पुत्र,
मेरे दूध की लाज रखी है। कौशल्या माता का एक पुत्र, कैकेयी माता का एक पुत्र, मेरे दो पुत्र हुए हैं, एक शत्रुघ्न और एक लक्ष्मण। शत्रुघ्न भरत की सेवा करेगा और लक्ष्मण श्री राम की सेवा। मैंने तो अपने पुत्र सेवा के लिए उत्पन्न किए हैं। एक भरत जी का ध्यान रखता है और एक राम जी का ध्यान रखता है। एक बात याद रखना लक्ष्मण, बोलो माता, 14 वर्ष जब तक तेरे भैया सो ना जाए उनके चरण दबाते रहना, ध्यान रखना। और माता सीता में भाभी के नहीं, अपनी माता कौशल्या के अपनी माता सुमित्रा के दर्शन करते रहना। मैं तुझे रोज आशीर्वाद देती रहूंगी, ध्यान रखना है। और एक बात याद रखना लक्ष्मण, कि जब लौट कर आओ ना तो सीता सुरक्षित वापस आना चाहिए और सीता की सुरक्षा करना तेरा काम होना चाहिए, ध्यान रखना। मान्यवर, कैसी माताएं रही होंगी जो अपने पुत्र की परवाह नहीं करती हैं। कौशल्या ने कहा कि श्री राम जा रहे हो 14 वर्ष, तुम वापिस आओ या ना आओ, मेरे लक्ष्मण को वापस लेकर के आना। वो माता सुमित्रा की अमानत है जो मैं तुझे प्रदान कर रही हूं, ध्यान रख। कैसे मैं बात बता रहा हूं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना, एक दूसरे की भावनाओं के बारे में सोचना, अपने लिए जीवन नहीं जीना, दूसरे के लिए जीवन जीना। राम चले गए वनवास, भरत को पता चला, कहानी आपको मालूम है, पूरी कहानी, पूरी रामायण बच्चों बच्चों को मालूम है पूरी दुनिया में। अरे जो राम को नहीं मानते वो भी रामायण को जानते हैं, और जो राम को मानते हैं वो भी रामायण को। राम का चरित्र ही ऐसा है, ध्यान रखना। राम जैसा चरित्र दुनिया में दिखाई नहीं दिया करता है मान्यवर। राम जैसा आचरण, राम जैसा व्यक्तित्व, राम जैसा आदर्श, राम जैसी मर्यादाएं इस धरती पर कोई महापुरुष स्थापित नहीं कर पाया, ध्यान रखिए। राम गए, भरत को पता चला, ननिहाल से लौट कर आए, महल में आए कि वर मांगे हैं, बहुत खुश है कि मेरा बेटा राजा बनेगा, अयोध्या का सम्राट बनेगा। चलो पुत्र, तुम्हारे राज सिंहासन की तैयारी की जाए। कौन सा राज सिंहासन? भरत जैसे पुत्र दुनिया में सबको नहीं हुआ करते हैं। उन्होंने कहा मैं तेरा मुंह देखना पसंद नहीं करता हूं, मैं तुझसे बात करना पसंद नहीं करता हूं। अरे कुल कलंकिनी, तूने मेरे भाई को वनवास दिया है, तुझे 14 वर्ष का राज सिंहासन चाहिए था, अरे राम से कह देती वो ऐसे ही दे देते। तूने उन्हें वनवास क्यों मांगा? तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है, ये वैधव्य लेकर के जी रही है, कैसी स्वार्थ में डूबी। कैकेयी ने कहा पुत्र, मैंने जो कुछ किया तेरे लिए किया। भरत ने कहा कि कैकेयी, आज से तू माता का दर्जा खो चुकी है, ध्यान रखना। आज से मैं तुझे मां कहकर नहीं बुलाऊंगा, आज से तेरे महल का परित्याग करता हूं, आज से मैं तुमसे नफरत किया करता हूं। हे परमात्मा, तूने मुझे सब कुछ दिया, बस एक कौन सा पाप मैंने किया था, जिस कुल कलंकनी की कोख से मेरा जन्म हुआ है, ध्यान रखना। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है कि हे पापीन, मैंने तेरी कोख से जन्म लिया है, ध्यान रखना। सारे सपने कैकेयी के तार तार हो जाया करते हैं। नहीं बैठेगा भरत सिंहासन पर। मनाने चले चित्रकूट श्री राम को। मालूम एक अद्भुत घटना घटी। 3 नदियां पड़ी, गंगा, यमुना, सरस्वती। भरत ने गंगा में स्नान किया, यमुना पड़ी, भरत जी ने यमुना में स्नान किया। लेकिन भरत ने कहा मैं सरस्वती में स्नान नहीं करूंगा। भरत जी महाराज, सरस्वती में स्नान नहीं, मैं सरस्वती में कभी स्नान नहीं करूंगा। मेरी नजरों में गंगा पूज्य होगी, यमुना पूज्य होगी, सरस्वती तू मेरी नजरों में कभी सम्मान नहीं पा सकती है। सारी प्रजा खड़ी है, राजा जनक, वशिष्ठ। भरत सरस्वती में स्नान नहीं करते हैं। पूछा भरत जी, सरस्वती तो पवित्र नदी है, इसमें स्नान करो।
भरत ने कहा मैं इसमें स्नान नहीं करूंगा, क्योंकि वही सरस्वती है जिसने मेरी माँ की जुबान पर बैठकर मेरे भाई के लिए वनवास मांगा। ऐसी सरस्वती से मैं नफरत करता हूं जिंदगी में। ध्यान रखिए क्या भ्रात प्रेम था भरत का। उसने कहा इस सरस्वती की वंदना नहीं करूंगा जिसने मेरे भाई को वनवास दिया है। ये सरस्वती ही मेरी माँ की कंठ में आकर के बैठी है जिसने 14 वर्ष का वनवास मांगा है। भरत ने उस दिन अभिशाप दिया सरस्वती को कि जा, कलयुग में तेरा नाम रहेगा लेकिन तेरे दर्शन कोई नहीं कर पाएगा, तू लुप्त होकर के बहती रहेगी सरस्वती। तूने मेरा सुख छीना है, तूने मेरा चैन छीना है, तूने मेरा स्वाभिमान छीना, मेरे घर को कलह में बदल दिया है। ऐसी सरस्वती की भरत कभी वंदना नहीं कर। इसलिए गंगा जमुना तो दिखेंगी इलाहाबाद में, सरस्वती के दर्शन नहीं होते हैं। राम भरत जी ने कहा था कि तू कभी भी प्रकट रूप में इस धरती पर दिखाई नहीं किया। भरत ने स्नान क्या अपने भाई के प्रति इतना प्रेम उमड़ता है तुमको? ध्यान रखिए क्या हो जाता है, बड़े हो जाते हो, शादी हो जाती है, ये धंधा मेरा, ये धंधा तेरा, ये मकान तेरा, ये मकान मेरा, ये जमीन तेरी, ये जमीन मेरी। क्या हो गया? तुम तो बड़े एक साथ रहते थे ना, प्रेम से रहते थे ना। तुम तो पिताजी के साथ एक साथ चला करते थे, एक साथ खाया करते थे, पिया करते थे। कैसे बड़े हो गए तुम कि मेरा तेरा कर? जब दो भाई आपस में लड़ते हैं ना तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, माता पिता का सीना छलनी हुआ करता है। मेरे भाई ध्यान रखना, माता पिता करें क्या, किसके पक्ष में बोलें, दोनों ही उनकी अपनी औलाद हुआ करती है। एक बात याद रखना, कितना भी लड़ लो झगड़ लो, एक बात याद रखना, जब जब आंगन में दीवार उठती है ना तो अपना ही आंगन छोटा होता है। मेरे भाई पड़ोसी का कुछ नहीं बिगड़ा करता है। और एक बात याद रखना, आंगन में दीवार बाद में उठती है, पहले मन में दीवार उठाया करती है। और जब मन में दीवारें उठ जाती हैं तो मकान में दीवारें उठने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत नीलकमल जी, रेणु जी अजमेरा उदयपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम, तू लगता